स्नेहा जी, मैंने आपको कई बार फोन किया लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ था। मुझे लगा कि आप मंदिर रोज आती हैं तो सोचा यही मिल लूं। मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? देखिए, मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। आपने जो डिजाइन क्लाइंट के लिए बनाए थे ना, उन्हीं के बेसिस पे वो हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि डिजाइन आप ही बनाए। तो हमने यही सोचा कि ऑफिशियली आपको अपना डिजाइनर बना लें। आपका मतलब है जॉब कर लूं? हाँ, हमारे सारे डिजाइन आप ही बनाएंगी। अरे नहीं, मैं जॉब नहीं कर सकती। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये फाइल्स, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे आप पहले डिजाइन्स बना रही थी ठीक वैसे ही बनाते रहिए। बल्कि इस बार तो आपको ऑफिस में भी नहीं आना, आप तो घर बैठ के डिजाइन्स बना सकती हैं। देखिए नैतिक जी, मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रही थी। ये कंपनी में जॉब, डिजाइन्स, ये सब मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। स्नेहा जी, आप एक बार सोचिए तो। सॉरी नैतिक जी, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं, बाय। स्नेहा जी, देखिए, हम आपको पर डिजाइन अच्छे पैसे भी देंगे। पेमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, आप प्लीज किसी और को ढूंढ लीजिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं। पता नहीं आप इतना अच्छा ऑफर क्यों ठुकरा रही हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी बदल देगी। आप अपना टैलेंट सबके सामने लाने से हिचकिचा क्यों रही हैं? जरा एक बार सोचिए, इतनी कम उम्र में जो आपको मौका मिल रहा है, कितनी लड़कियों को मिलता है। स्नेहा जी, मैं आपकी खामोशी को क्या समझूं? हाँ समझिए, नेहा ये जरूर करेगी। वो इतने अच्छे मौके को कैसे गवा सकती है? वो आपके लिए डिजाइन जरूर बनाएगी। जी, इसकी हाँ ऐसी ही होती है, पहले ना 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 और फिर हाँ। तो चुप रहना। तो फिर डिसाइड हो गया, अब हम चलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। बाय। जमाई साहब, भाऊजी, इधर बैठो। खुश हो बेटा। अक्षर, आप नजर नहीं आ रही? जी, वो घर पर ही है। अच्छा, तो आप अकेले ही दर्शन के लिए चले हैं? नहीं बाबूजी, एक्चुअली मैं किसी से मिलने आया था। चलिए आपको खुशखबरी दे ही देता हूँ, हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है। मैं उसी की नई डिजाइनर से बात करने के लिए आया था। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू सो मच माँ। वैसे इस ऑर्डर से हमारे बिजनेस को बहुत फायदा होगा। फिर तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए ना, आज सुबह सुबह ही कितनी अच्छी खबर मिल गई। बस बेटा, हम तो हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कीजिए। थैंक यू माँ। वैसे आपको पता ही होगा, हम लोग लंदन जा रहे हैं। जी, मैं जानता हूँ। बल्कि मैं तो आपसे मिलने आने ही वाला था, लेकिन मैं काम में थोड़ा सा बिजी हो गया, इसलिए आ नहीं सका। हम समझ सकते हैं बेटा, लेकिन ये बात तो तय है, आप लोगों को एयरपोर्ट छोड़ने मैं ही आऊंगा। हाँ क्यों नहीं, आप ही आना। बल्कि हमें तो बहुत खुशी होगी कि आप हमें एयरपोर्ट छोड़ने आएंगे। जी चलते हैं हम। जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चलिए। ड्राइवर काका ने गाड़ी कहाँ लगा दी? तू वो सब छोड़, तूने नैतिक जी को हाँ क्यों कहा? तुझे क्या जरूरत थी बीच में पड़ने की? फंसा दिया ना। वो तुझे इतने अच्छे पैसे दे रहे थे, तू इतने अच्छे काम को हाथ से जाने देगी? एकदम बुद्धू है तू। पर तू तो जानती है ना, मेरे घर में कहाँ कोई मानेगा? पागल है स्नेहा। और उन्होंने कहा है ना कि ऑफिस जाने की भी कोई जरूरत नहीं, घर से डिजाइन बनाकर भेज दे और पैसे कमा ले। और
सोच, तुझे पॉकेट मनी के लिए वेट करने की भी जरूरत नहीं है। तू जब चाहे जैसे चाहे कुछ भी खरीद सकती है। और हो सकता है कि तू इतनी फेमस हो जाए कि लोग तेरे डिजाइन के दीवाने हो जाए। अब तू बस कर, तुझे इतना शौक है तो तू क्यों नहीं कर लेती? काश ये ऑफर मुझे दिया होता, मैं जरूर कर लेती। नेहा प्लीज मेरे लिए कर लेना। अच्छा बस कुछ गिफ्ट मुझे भी खरीद कर दे देना। क्या कह रही है? सुन, एक काम कर, तू ये वाला प्रोजेक्ट कर ले, फिर बाद में देखेंगे। अच्छा लगा तो करना, वरना टाटा बाय बाय। ठीक है। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। अरे बाबूजी, ये आप लोगों की टिकट्स हैं। और माँ, 2 दिन के बाद तो आप लंदन में होंगी। और दादी, कुछ दिनों के बाद तो आपकी बहू लंदन रिटर्न होंगी। हाँ। आज मैं अपनी बुआ बनने की बात सबको बता दूंगी। नाश्ते के टाइम बताऊंगी। पहले नहीं, दादी माँ को तो बधाई दे दूं। मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो माँ, मुबारक हो। तुझे भी बहुत बहुत बधाई हो। माँ, मैं तो इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊं मैं आपको। क्यों नहीं, खबर ही ऐसी है। सब बाल गोपाल की कृपा है बेटा। घर में सबको बधाई देना। हाँ माँ, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। कैसे अचानक से सब कुछ बदल जाएगा ना। हाँ बेटा, वो तो है। देखा, कितनी बड़ी खुशखबरी सुनकर विलायत जा रही हूँ मैं। हे भगवान, अक्षरा ने कहीं वो मेरी बात तो नहीं बता दी। मैं तो उसे रोकना ही भूल गई। वर्षा, ये ले बेटा, वर्षा भी आ गई। वर्षा से बात कर ले। वर्षा, तुमने अक्षरा को बधाई दिया नहीं? हाँ, मुझे कैसी मुबारकबाद। अब तो सारी बधाइयाँ वर्षा को ही दे दीजिए। वर्षा को? वर्षा को क्यों? हाँ माँ, सबसे पहले तो सारी बधाई वर्षा को ही देनी चाहिए ना, उसी का हक बनता है। अरे नहीं नहीं बेटा, उसे तो पता भी नहीं है। हम अभी अभी तो मंदिर से आए हैं। वो तो जमाई से हमें वहाँ पर मिले तो उन्होंने हमें अपने नए काम के बारे में बताया। अच्छा, आप इनकी बात कर रही थी? हाँ, क्यों? तू क्या समझी? ओह, सच, हमें ये खबर सुनकर बहुत खुशी हो रही है। वैसे तू किसकी बात कर रही थी? यही कि आप माँ, खबर ही इतनी अच्छी है। लाई, मैं भी कांग्रेचुलेट कर दूं। ले, कांग्रेचुलेशंस। छोड़ी, तू अक्षरा, मैं वर्षा बोल रही हूँ। अब हमने घर में किसी को भी नहीं बताया है। मतलब? वही खुशखबरी। देख, माँ को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है, बल्कि घर में किसी को भी नहीं पता है सिवाय तेरे दादों के। वरना वो दोनों लंदन जाने का प्लान कैंसिल कर देंगे ना। समझ रही है ना? मतलब तूने किसी को नहीं बताया? नहीं। सुन, तूने किसी को तो नहीं बताया ना नैतिक जी? नहीं, अभी तक तो नहीं, मौका ही नहीं मिला। मैं तो बाल बाल बची। अच्छा सुन, तू मुझे प्रॉमिस दे कि किसी को नहीं बताएगी। ठीक है बाबा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन 2 दिन बाद तो बता सकती हूँ ना, जब माँ बाबू जी चले जाएंगे। क्या नहीं बताएंगी? मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ठीक है। कुछ छुपा रही हैं आप मुझसे? हाँ, कुछ तो है, लेकिन आपको क्यों बताऊं? क्यों नहीं बताएंगी? ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि मैं आपको हर बात बताऊं। लाइए, मैं प्रेस कर दूं। नहीं, आप अपना फोन देखिए।
फोन तो उठाइए। हाँ। हाय, कहिए। मैं आपके ही फोन का इंतजार कर रहा था। बाहर जाकर बात करने की क्या जरूरत है? मैं सोच रही थी विशंभर और बड़ी बहू के विलेज जाने से पहले क्यों ना हम वर्षा की माँ और अक्षरा के ससुराल वालों को खाने पे बुला लें। एक साथ सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ, मैं भी ऐसा ही कुछ चाहती थी, बस यही सोचकर चुप हो गई थी कि खरीदारी में सारा समय चला जाता है, सबके लिए खाना कौन बनाएगा। अरे दीदी, आप क्यों काम करेंगे? आप तो हमारी मुख्य अतिथि है। आप आराम से बैठ के सबसे बातें कीजिएगा, हम सब काम कर लेंगे। हाँ, और वो धनिया भी तो है। अरे हाँ, याद आया, वो तो अपनी माँ के पास गई है, बीमार हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। लेकिन माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं और वर्षा सब संभाल लेंगे। वर्षा बेटा, सब कुछ संभाल लोगी ना? वैसे माँ, ऐसे जल्दी जल्दी में सबको क्यों बुलाना? अभी तो आपके सारे काम बाकी हैं। एक काम करते हैं, जब आप लंदन रिटर्न बन के आ जाएंगी तब सबको बुला लेंगे। बेटा, लेकिन सबसे मिलकर जाते तो ठीक होता ना। हाँ माँ, लेकिन हाँ माँ, आपके जाने से पहले सबको बुला लेते हैं। माँ, आप सबसे हंस बोल लेंगी तो 4 दिन वहाँ शांति से बीतेंगे। और दादी, मैं सब कर लूंगी, इसमें है ही क्या। अभी से शुरू करूंगी ना तो शाम तक सब बन जाएगा। आप गुस्सा हो गए क्या? मैं तो आपको यूं ही छेड़ रही थी। नैतिक वर्षा का फोन था और ऐसी कोई खास बात नहीं थी। वैसे अभी आपको किसने फोन किया था? हाँ, कोई। अरे बटन तो लगाने दीजिए। मैं कर लूंगा। नहीं, मैं करूंगी। अच्छा बताइए, आप सुबह सुबह मंदिर क्यों गए थे और मुझे बताया भी नहीं? जरूरी तो नहीं कि हर बात आपको बताई जाए। नकली गुस्से में आप और भी क्यूट लगते हैं और प्यार आता है आप पे। माँ बाबू जी को जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी अपनी सहेली से किया हुआ वादा निभाना तो पड़ेगा ना। ये रहे आपके एग्रीमेंट पेपर्स, अच्छी तरह से इसके टर्म्स और कंडीशन पढ़ लीजिएगा। एग्रीमेंट? जी हाँ, और पढ़ने के बाद इन सारे पेपर्स पे साइन कर दीजिएगा। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन करना है। कॉन्ट्रैक्ट? नैतिक जी, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ पता नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझसे नहीं होगा। स्नेहा जी, ये सिर्फ ज्वाइन करने की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं और कुछ नहीं। आप इन पे साइन कर दीजिए। इतने सारे पेपर्स? ठीक है, आप ये पेपर्स ले जाइए और आराम से पढ़कर मुझे वापस कर दीजिए। ओके? लेकिन सर, कंपनी की पॉलिसी तो। इट्स ओके। स्नेहा जी, आप ये पेपर्स ले जाइए और घबराने की कोई भी बात नहीं। इनमें वही सारे पॉइंट्स लिखे हैं जिन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बस थोड़ा सा डिटेल्स में लिखे हुए। ओके? मैडम, आपके पेपर। जी, सॉरी। इट्स ओके। अरे, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके।
बाबूजी, वो पेपर्स गिर गए थे। अब आप इनसे नहीं मिले ना? इनसे मिलिए, ये हमारी नई डिजाइनर है स्नेहा जी, और ये मेरे बाबूजी। जी नमस्ते। अच्छा, तो ये हैं जिनके डिजाइन्स की काफी प्रशंसा हुई है। जी बाबूजी। बड़े अच्छे डिजाइन्स दिए आपने हमें। हमें खुशी है कि आप जैसी होनहार डिजाइनर हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रही है। आपको किसी भी बात की कोई भी तकलीफ हो तो आप सीधे हमसे बात कर सकती हैं, या तो फिर आप बिना झिझक नैतिक से बात कर सकती हैं। थैंक यू। और हाँ, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, एक मिनट जरा होल्ड करना, तुम बात कर लो। जी मैं अब चलती हूँ। जी पेपर्स लीजिए। सॉरी। बाय। राजश्री बहन ने बहुत कहा है, इसीलिए फोन किया। आप और मुन्ना जल्दी आने की कोशिश करिएगा ना। जी रखती हूँ। मैंने महाराज जी से फल और मिठाई रखवा दी है। इसका दुपट्टा कहाँ है? तेरी अलमारी में होगा बेटा, निकाल ले। नहीं है माँ, गुलाबो भी ना मेरे कपड़े ठीक से ही नहीं रखती। चलिए माँ, आप ही देख लीजिए। दूसरा कुछ पहन ले बेटा। भाभी माँ, मुझे यही पहनना है। अब इसमें क्या? भाभी माँ, मैंने दीदी को भी बुलाया है। अच्छा, ये तूने बहुत अच्छा किया, उससे भी मिलना हो जाएगा। समय क्या हुआ है? देखा, दीदी का नाम सुनते ही कैसे भाभी माँ टाइम देखने लगी। अब इनसे रहा नहीं जाएगा। अभी तो बहुत समय है भाभी माँ, ये लोग तो दफ्तर से भी नहीं निकले। माँ, मैं सोच रही थी कि मैं आज थोड़ा जल्दी चली जाऊं, वहाँ काम भी थोड़ा ज्यादा होगा। माँ ने बहुत लोगों को बुलाया है ना, तो मैं थोड़ा हाथ बटा देती। हाँ बहू, तुम जल्दी चली जाओ। राजश्री बहन को सफर की तैयारियां भी करनी होंगी, उसके ऊपर से इतने सारे लोगों के भोजन का प्रबंध देखना है। तुम जाओ बेटा। ठीक है माँ, मैं चली जाती हूँ। बेटा ड्राइवर को ले जाओ, हम मुन्ना के साथ चले जाएंगे। जी। और माँ, मैंने इनके कपड़े निकाल दिए हैं, इनसे कहिएगा वही पहने। कह दूंगी, तुम निश्चिंत होकर जाओ। ठीक है माँ, चलती हूँ। और बहू, अपनी माँ से कहना ज्यादा परेशान ना हो, हम तो घर के लोग ही आने वाले हैं बेटा। मेरा दुपट्टा कहाँ है? अलमारी में है, चलिए निकाल के देखिए। नहीं मिल रहा है। वर्षा, पहले सलाद और रायता बना लेना, सिर्फ पूरियां रह जाएंगी, गरम गरम तल लेंगे। अरे आलू जल जाएंगे। वर्षा, क्या हुआ? कुछ नहीं काकी, मैं ठीक हूँ। ठीक है, सब खाना जल्दी जल्दी बना लेना, मेहमान के आने से पहले सब कुछ तैयार हो जाए, अच्छा लगता है ना। अरे, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आप औरतों को बड़ा वक्त लगता है तैयार होने में। जी बस जा ही रही थी तैयार होने। अच्छा हुआ आप भी समय से आ गए। आपकी जोधपुरी मैंने निकाल के रख दी है। हाँ। बाकी सब लोग कहाँ हैं माँ? सब तैयार हो रहे हैं, तू भी जल्दी से तैयार हो जा बेटा। अक्षरा तेरे कपड़े निकाल के गई है, वो ही पहनना। क्यों, अक्षरा कहाँ गई? अक्षरा तो पहले गई है ना, वहां थोड़ा हाथ बटा देगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।